बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब बहुत खुश हैं और ट्वीट भी उन्होंने किया है और कहा है कि ये तारीख़ी काम हो गया है। आगाज़ ही वो यहाँ से करते हैं, हिस्टोरिक मूवमेंट जिसको वो कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं, इतने खुश वो क्यों हैं? प्रोजेक्ट तो सी पैक के और भी बहुत से आ रहे हैं जिनका वो ऐलान करते रहते हैं, लेकिन कोहाला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने इसको तारीख़ी क्यों कहा है? इसकी अब साइनिंग सेरेमनी भी हो गई है, उसमें वज़ीर आज़म इमरान ख़ान भी थे, आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी थे और आसिम सलीम बाजवा साहब थे, दीगर लोग थे, चाइनीज़ एम्बेसडर थे और जो कंपनीज़ के अहदेदार हैं जो इसमें शामिल हैं कंपनीज़, वो लोग भी थे। इमरान ख़ान साहब ने भी इसमें ख़िताब किया, बहुत अहम बातें कहीं। अब आसिम सलीम बाजवा साहब इसलिए खुश हैं कि ये अपनी नौइयत का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है पाकिस्तान की तारीख़ का। आईपीपी, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से 2.4 अरब डॉलर, ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अगर कहा जाए, आईपीपीज़ के लिहाज से कहा जाए तो ये पाकिस्तान की तारीख़ की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है, 2.4 अरब डॉलर की। ये जेहलम दरिया पर बनाया जा रहा है ये प्रोजेक्ट और दस्तखत की तकरीब हो गई और इसमें आज़ाद कश्मीर का इलाका है, जेहलम पर दरिया बन रहा है, जेहलम के दरिया पर ये प्रोजेक्ट बन रहा है और इसके इतने फ़ायदे हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सस्ती बिजली बनेगी। फिर इमरान ख़ान साहब ने इस तकरीब में ख़िताब जब किया तो वो भी बड़े खुश नज़र आए। उन्होंने कहा कि हमें इस तरह के प्रोजेक्ट की ज़रूरत थी, ना कि आईपीपीज़ जो पहले आते रहे कि जो पेट्रोल से महंगी बिजली बनाते थे और कोई उसका मुल्क में फ़ायदा नहीं था। किराए का बिजली घर पुरानी वो ले आते थे, मशीनरी, और इतनी महंगी बिजली और सॉवरन गारंटी होती थी, पाकिस्तान उससे निकल नहीं सकता। तो ये पाकिस्तान में ही ये प्रोजेक्ट लग रहा है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट है, यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, सस्ती बिजली और सबसे बड़ी बात एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छी है, माहौल दोस्त। इससे ज़राअत को फ़ायदा, माहौल को फ़ायदा, रोज़गार का फ़ायदा, मुल्क का फ़ायदा, तवानाई आपके पास आएगी, सस्ती बिजली बनेगी, उससे आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा हो सकती है, महंगाई पर काबू पाने में मदद मिलती है। और सिर्फ ये प्रोजेक्ट नहीं है, एक और प्रोजेक्ट है जिसकी मंजूरी दे दी गई है और उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। ये भी जो प्रोजेक्ट दूसरा है जिसकी मंजूरी दे दी गई है, ये भी आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी की सरहद के दरमियान है, यानी आज़ाद कश्मीर और रावलपिंडी के बिल्कुल दरमियान ये है। और ये है जी आज़ाद पटन, ये प्रोजेक्ट, ये भी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आप इसको कह सकते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कह सकते हैं। और ये दोनों मिला के 3.7 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होने जा रही हैं। दिहामिर बादशाह डैम का भी सुन लीजिए, बहुत से लोग उस पर बात करते हैं जी कहाँ तक पहुँचा, क्या किया जा रहा है। उस पर काम शुरू है और बड़ी तेज़ी उसमें लाई जा रही है। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल फैसल वावडा साहब ने और वावडा के चेयरमैन ने इसमें एक इजलास में शिरकत भी की है, उसकी सदारत की है और उसमें काम का जायज़ा लिया है। इसमें काम बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ाया जा रहा है। एक और बड़ी खबर ये आई है, सिंडैक प्रोजेक्ट, ये चागी बलूचिस्तान में है, गोल्ड कॉपर माइन, ये बहुत बड़ी गोल्ड और कॉपर की माइन है। 68 चाइनीज़ इंजीनियर्स आए हैं, पाकिस्तान आ गए हैं और इस पर काम को तेज़ किया जा रहा है। इसको भी कहा गया है कि अपनी नौइयत का ये मुनफरिद मंसूबा है और आप हैरान होंगे कि इसमें से 15,800 टन कॉपर सालाना निकल सकती है और गोल्ड का सुन लीजिए 1.5 टन इसमें से सोना सालाना निकल सकता है और 15,800 टन कॉपर, 1.5 टन, 1.5 टन सोना सालाना और 2.8 मेरा ख्याल है टन है, 3 टन के करीब है, ये है जनाब सिल्वर, इससे सालाना निकल सकता है। तो ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें तेज़ी लाई जा रही है और बहुत से सी पैक से रिलेटेड प्रोजेक्ट हैं जिनमें तेज़ी लाई जा रही है। और आसिम सलीम बाजवा साहब इसीलिए कह रहे हैं कि जी इसमें बड़ी मेहनत लगी है इन प्रोजेक्ट्स में। ये कोहाला के हवाले से ख़ास तौर पर उन्होंने बात कही कि इस पर बड़ा काम किया है और तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको उन्होंने कहा है कि मैं उनको शाबाश देता हूं कि जिस तेज़ी से इस पर काम किया गया है। तो पूरी तवज्जो इस पर है और उन्होंने ये भी कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म की डायरेक्शन पर के कामों को तेज़ किया जाए। तो वो चाहते हैं कि लोगों को नज़र आए, इस माहौल में लोगों को
उम्मीद की भी ज़रूरत है, रोशन मुस्तकबिल की भी ज़रूरत है, और उनको हकीकत में नज़र आए कि ये चीज़ें शुरू हो रही हैं और आने वाला वक्त इंशाअल्लाह पाकिस्तान का बड़ा रोशन है। उसके लिए बहुत ज़रूरत है कि ये प्रोजेक्ट्स आपको नज़र आएँ, इन पर काम नज़र आए। तो दयामिर भाषा डैम का भी मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है, कोहाला और आज़ाद पटन डैम का मैंने आपको बता दिया, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का बता दिया। अच्छा, अब कुछ चीज़ें और हैं जो बड़ी अहम हैं पाकिस्तान के हवाले से। एक ये बात हो रही है कि जिस तरह का माहौल आया, इससे हम कैसे निपटेंगे, उसके लिए बड़ी ज़रूरत थी, गरीब मुल्क है, तो उसमें जिस तरह पाकिस्तान का रिस्पांस नज़र आया, जिस तरह एहसास प्रोग्राम नज़र आया, तो इसकी वजह से भी ट्रस्ट डेवलप होता है इंटरनेशनल डोनर्स का। तो उसमें एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने पाकिस्तान को 1.725 अरब डॉलर दे दिए हैं। तो ये तकरीबन $2.25 पाकिस्तान को मिल गए हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़ख़ायर $18 से तजावुज़ कर गए हैं कुल ज़ख़ायर। तो ये अब पाकिस्तान की 4 माह की ज़रूरियात के लिए कह सकते हैं तकरीबन काफ़ी हैं। तो ये एक हेल्दी साइन है और ट्रस्ट का साइन है, और ये दिया गया है जो वबा है इससे निपटने के लिए, सेहत पर लगाने के लिए, लोगों को बेरोज़गारी से बचाने के लिए, जो लोग बेरोज़गार हुए हैं उनकी मदद के लिए, सोशो इकनॉमिक अपलिफ्ट के लिए दिया गया है। और ये जो $6 अरब का IMF के साथ प्रोजेक्ट है, ये उसके अलावा है, उनके साथ जो प्रोग्राम चल रहा है। और ये एक बड़ी ख़बर है ये हुकूमत के लिए और मुल्क के लिए कि इस मुश्किल वक्त में आपको इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और ये इमदाद और ये बहुत यानी नरम शराइत पर ये पाकिस्तान को मिले, इंतहाई नरम शराइत पर, क्योंकि एमरजेंसी बेसिस पर और वबा के हवाले से ये पाकिस्तान को डॉलर्स मिले, और ये बहुत बड़ी रकम है, पाकिस्तान को इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़ मैं जो आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, वो है जनाब कि पाकिस्तान में CPEC के थ्रू जो दीगर प्रोजेक्ट्स जिन पर काम शुरू हो रहा है, एक प्रोजेक्ट था मियाँ वाली मुजफ्फरगढ़, 290 किलोमीटर की ये सड़क का प्रोजेक्ट था, हाईवे की। ये पंजाब से लेकर अब NHA को मिल गई है, और NHA इस पर तेज़ी से काम करना चाह रहा है। और इसकी ख़ास बात, ये PPP है, यानी इसमें प्राइवेट जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी शामिल किया जा रहा है, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसको हम कहते हैं। तो उसके तहत ये सड़क बन रही है। तो ये बहुत ज़बरदस्त काम होता है कि उसमें हुकूमत को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट उस तरह से नहीं करना पड़ता कि हर प्रोजेक्ट में हुकूमत लगा रही है। गवादर के हवाले से अच्छी खबर यह है कि जी गवादर में साफ़ पानी, पीने के साफ़ पानी के लिए काम हो रहा है, और 80 करोड़ रुपए GDA को, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी को दिए गए हैं। 100 करोड़ रुपया रखा गया है साफ़ पानी के प्रोजेक्ट के लिए, कि समंदर के पानी को पीने के काबिल बनाकर, ताकि आइंदा की ज़रूरियात पूरी की जा सकें। इसके अलावा कुल 77 अरब रुपया रखा गया है 2020-21 में CPEC के लिए, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा तवज्जो इस पर दी जा रही है। इसी से जुड़ा है ML1, उसके हवाले से मैं आपको ख़बर दे दूँ। जो मेन लाइन 1 प्रोजेक्ट है, पाकिस्तान की तारीख़ का, रेलवे की तारीख़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 2 रोया। उसमें डेवलपमेंट ये हुई है कि जी 90% उसमें इन्वेस्टमेंट चाइना की होगी। उसके लिए भी पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि मार्च 2021 में इसका आगाज़ कर दिया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। मार्च 2021 में इस प्रोजेक्ट का आगाज़ हो जाएगा। और अब यह है कि लगता है कि सिंध हुकूमत भी पीछे पीछे आ रही है, और KCR जो बड़े अरसे से बंद था, कराची सर्कुलर रेलवे, उसके लिए 207 अरब रुपए मुख्तस किए हैं सिंध हुकूमत ने, और 70% जो उसका ट्रैक है उसको काफ़ी हद तक खाली करा लिया गया है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि 10 माह के बाद इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो अब तक जब से मैं सहाफ़त में आया हूँ, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उम्मीद अब जागी है कि ये कराची सर्कुलर रेलवे जो है दोबारा रिवाइव हो सकता है। तो ये कुछ पाकिस्तान के हवाले से अच्छी ख़बरें हैं जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों से शेयर कर लूँ। इसके अलावा एक बहुत बड़ी ख़बर, बहुत ही बड़ी मेरी नज़र में, कि अमेज़ॉन के साथ 38 कंपनीज़ को रजिस्टर करने का पाकिस्तान ने कह दिया, आगाज़ कर दिया है। और ये ज़्यादातर हैं सर्जिकल, स्पोर्ट्स और होम टेक्सटाइल से रिलेटेड। अब अमेज़ॉन आप जानते होंगे कि दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है जो ऑनलाइन परचेज़ का काम करती है। अलीबाबा भी है, लेकिन अमेज़ॉन उससे भी बड़ी है। जेफ बेज़ोस इसके मालिक हैं, दुनिया के अमीर आदमी हैं। तो इससे पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स को, कि डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंच सकेंगे, कि आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये जब रजिस्टर हो जाएंगी, पहला मरहला है कि 38 कंपनीज़ को रजिस्टर किया गया है। तो इससे पाकिस्तान को ज़र मुबादला बहुत मिलेगा, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा होगी, पाकिस्तान के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको फ़ायदा होगा, रोज़गार के मौके बढ़ेंगे।
तो क्योंकि अमेज़ॉन का बहुत बड़ा नेटवर्क पूरी दुनिया में है, तो इससे ये पहले मरहले के बाद ये 38 जब जो कंपनीज़ हैं इनका काम चल पड़ेगा और प्रॉपर तरीके से आगे होगा, तो उसके बाद और कंपनीज़ को भी इस तरह रजिस्टर करवाया जाएगा। तो मेरी नज़र में ये बहुत 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 बड़ी खबर है पाकिस्तान के लिए। तो उम्मीद करते हैं कि आगे चल के इसमें तेज़ी लाई जाएगी। सी पैक की एक दिलचस्प बात मैं आपको बता दूं कि सी पैक के अब रोड्स को सेंट्रल एशिया से जोड़ने का आगाज़ हो रहा है, हो चुका है। अब आप साइन बोर्ड्स अगर देखेंगे तो ये अफ़गानिस्तान से जाते हुए सेंट्रल एशिया, हत्ता कि मॉस्को का आपको नज़र आएगा साइन बोर्ड्स पर, और इसके अलावा सेंट्रल एशियन स्टेट्स का नज़र आएगा, और यानी रशियन लैंग्वेज भी आपको बोर्ड्स पर नज़र आएगी। तो वो रास्ते अब खुलने का और उस तरफ जाने का भी एक आगाज़ हो रहा है। तो ये जो सी पैक वन बेल्ट वन रोड है जो अफ्रीका तक, यूरोप के मुल्कों तक टच कर रहा है ये प्रोजेक्ट, तो इस पर काम ऐसे लग रहा था कुछ स्लो हुआ है ज़ाहिर है इस वबा की वजह से, लेकिन बहरहाल जारी है। और मैंने आपको बताया कि सी पैक किस तरह से उससे जुड़ रहा है, उस वन बेल्ट वन रोड से, ये उसी का हिस्सा है। तो उसमें अब सड़कों पर आपको ये बोर्ड्स आवेज़ा नज़र आ रहे हैं और ये बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी खुशाइन बात है। आखिर में एक चीज़ मैं अर्ज़ कर दूं कि पाकिस्तान का नेशनल स्पेस प्रोग्राम, इस पर भी अब तवज्जो दी जा रही है, और 2030 तक के लिए $70 करोड़ जमा करने का प्रोग्राम तैयार कर लिया गया है नेशनल स्पेस प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान अभी इसमें बहुत पीछे है, पाकिस्तान को आगे जाना है। तो ये अब पूरी प्लानिंग की जा रही है कि 2030 तक हमने किस तरह $70 करोड़ इकट्ठे करने हैं, जमा करने हैं, ताकि हम भी नेशनल स्पेस प्रोग्राम को अपने, जो पाकिस्तान का अपना स्पेस प्रोग्राम हो, उसको हमने आगे बढ़ाना है, ताकि हम आने वाले वक्त में दुनिया का मुकाबला कर सकें, वरना हम बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएंगे। तो ये चंद ख़बरें थीं जो खुशाइंद हैं, अच्छी हैं, तो मैंने कहा कि मैं आपसे शेयर कर लूँ। और भी बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन ये मेन बड़ी बड़ी ख़बरें मैंने आप तक पहुंचा दी हैं। आखिर में एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि लेटेस्ट ये रिपोर्ट आई है कि जी 50% स्विस बैंकों में जो पाकिस्तानियों के पैसे पड़े थे वो उन्होंने निकलवा लिए हैं। 50% रकम वहाँ पर कम हो गई है, लेकिन ये कोई पाकिस्तान नहीं आ गई। अफसोस की बात है। अगरचे सागदार हों, उन्होंने भी कहा था $200 अरब पड़े हुए हैं पाकिस्तानियों के, स्विस बैंकों में वापस लाएंगे। 2014 में उन्होंने कहा था, एग्रीमेंट भी किया, फिर डिले करते रहे वो, और अब जब हुआ भी एग्रीमेंट तो उसमें यह है कि हम पिछली ट्रांजैक्शन से जा ही नहीं सकते। तो जाहिर है मुराद सईद साहब ने भी कहा था हम लाएंगे, लेकिन वो पिछली ट्रांजैक्शन में जा ही नहीं सकते, तो पिछले उन्होंने निकलवा लिए हैं। अब 50% रकम वहाँ पर रह गई है, वो पता नहीं कहाँ कहाँ ले गए हैं। तो बहरहाल अल्लाह करे कि ये जो बाहर के मुल्कों में दौलतें पाकिस्तानियों ने रखी हुई हैं, पता नहीं किस किस तरह कमा के वो पाकिस्तान लाएँ, यहाँ कर इन्वेस्ट करें, ताकि पाकिस्तान के लोगों को फ़ायदा हो, पाकिस्तान को फ़ायदा हो, यहाँ रोज़गार मिले, यहाँ पर डेवलपमेंट हो। तो इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।